हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स कर रहे होंगे। यदि आप क्लास 9 से क्लास 10 में गए हैं और आपका क्लास 9 उतना अच्छा नहीं गया है, आपने हर एक सब्जेक्ट को अच्छा से नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं क्लास 10 2026 बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करें हर एक सब्जेक्ट में, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप गणित के पेपर में मतलब मैथ के पेपर में कैसे 100 में 100 स्कोर करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट बताऊंगा। यदि आपने बस इसको फॉलो कर लिया बाबू तो आप मैथ में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बाकी मैं सभी सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी बना दूंगा, आपको कैसे सभी सब्जेक्ट में 95 प्लस करना है। तो आप टेंशन न लीजिए। सबसे पहले आप मैथ में देख लीजिए कैसे 100 में 100 स्कोर करना है 2026 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपका जो पिछला क्लास गया है उतना अच्छा नहीं गया, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लास 10th में आपको हर एक सब्जेक्ट में 95 स्कोर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चाहते हैं कि 2026 बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहे, उसका पीडीएफ मिलता रहे, तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 2026 का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं अब बताता हूँ कि आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में मैथ में 100 में 100 स्कोर कैसे करना है। ठीक है, मैं कुछ गोल्डन पॉइंट लिखा हूं, बस आपको इसी को फॉलो करना है। यदि आपने बस इसी को फॉलो कर लिया ना तो 100 में 100 स्कोर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, मैंने क्या लिखा है, कड़ी मेहनत प्लस स्मार्ट वर्क। कड़ी मेहनत करना है और कैसा स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको 100 में 100 मिल जाएगा। ठीक है, कड़ी मेहनत प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल टू 100/100। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, कड़ी मेहनत करना है और स्मार्ट वर्क साथ करना है तो आपको 100 में 100 मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला गोल्डन पॉइंट क्या है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की किताब पूरे मतलब एनसीईआरटी की किताब के जितने भी क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करना है। पहला काम क्या करना है आपको कि एनसीईआरटी किताब उठाना है। सर एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, वो इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। आपके यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की किताब ही लागू है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनेंगे, तो हमको अदर बुक पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी की किताब का करना पूरी तरह से कंप्लीट करना है। पूरी तरह से कंप्लीट करने का मतलब एक एक क्वेश्चन को लगाना है, मतलब हर एक प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है और साथ में एग्जाम्पल को भी कंप्लीट करना है। एक भी एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना है, ना एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन से मतलब प्रश्नावली से भी रहते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी रहते हैं, तो आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, एनसीईआरटी किताब को कम से कम आपको 2 बार कंप्लीट करना है। कितने बार कंप्लीट करना है? 2 बार। ठीक है, एक बार तो एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, और दूसरा क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी किताब को 2 बार एकदम अच्छे से निकाल लेना है, पूरे क्वेश्चन को बार बार लगाना है। ठीक है, और साथ में सभी एग्जाम्पल को कर लेना है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि एनसीईआरटी किताब आप उठाइए, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड उसमें एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एनसीईआरटी किताब को बार बार लगा लेना है सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि कंसेप्ट क्लियर करें। मतलब कंसेप्ट क्लियर करें मतलब क्या है कि आप उस चैप्टर मतलब जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसमें जितने फार्मूले हैं उसको रट लीजिए, समझ लीजिए और साथ में कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। क्योंकि मैथ का जो पेपर होता है, चाहे मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू जिसमें प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कंसेप्ट समझना है। ठीक है, रटना नहीं है। यदि आप रट्टा मारने लगेंगे मैथ के पेपर में तो मैथ मतलब मैथ के सिलेबस में तो आप एक भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फार्मूला समझिए। फार्मूला मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि उस सब्जेक्ट से मतलब उस प्रश्नावली में कैसा फार्मूला है, मतलब किस तरह का फार्मूला उसको याद करिए और साथ में जब टीचर समझाते हैं तो उसका कंसेप्ट भी समझ लीजिए। बाकी कंसेप्ट समझ लेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबको आप अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको, एक कंसेप्ट क्लियर करना है। क्या करना है? कंसेप्ट क्लियर करना है और साथ में क्या करना है, फार्मूला याद करना है और जो भी जिस तरह का प्रश्न पूछा जाए उसका क्या करना है, कंसेप्ट को अपने क्लियर करना है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, रटना नहीं है। ठीक है, रट के आप मैथ के पेपर में 100 में 100 स्कोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हम चलते तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट क्या है कि पेपर पैटर्न और मार्क्स वेटेज को समझे। इसका मतलब क्या है कि आप क्या कीजिए, 2024 का पेपर हुआ है अभी, ठीक है, फिर 2023 का पेपर, 2025 का पेपर, सब पेपर हुआ है ना, तो उस पेपर को उठाइए। ठीक है, और एनालिसिस कीजिए कि मतलब पेपर है ये किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है और किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछा है, उसको आप कीजिए एक बार देख लीजिए। ठीक है, मतलब पेपर पैटर्न समझिए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। मान लीजिए चैप्टर 1 है उससे कितने नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, चैप्टर 2 है उससे कितने नंबर का प्रश्न पूछ रहा है। तो एक बार क्या कीजिए, आप अपने पिछले साल का पेपर
देख लीजिए, ठीक है। और मार्क्स वेटेज को समझे, मतलब कौन चैप्टर कितने नंबर का है, ठीक है। तो इसको आप यदि समझ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मान लीजिए चैप्टर 1 है, इसमें कितना समय देना है, इसमें कितना टाइम देना है, फिर चैप्टर 2 है, इसमें कितना टाइम देना है। तो आप इस तरह करके चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर पर कितना समय देना है और ये कितने नंबर का है, ठीक है। तो जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब ज्यादा नंबर का होगा, उस पर बार बार फोकस करना है, उसके क्वेश्चन को बार बार हमको निकालना है, ठीक है। तो तीसरा काम आपका करना है कि पेपर पैटर्न को समझ लीजिए, और वह पेपर पैटर्न मतलब जो चैप्टर है, आपके जितने टोटल चैप्टर है उसमें कौन चैप्टर कितने नंबर का आता है उसको आप पता कर लीजिए, ठीक है। तो पेपर पैटर्न और मार्क्स वेटेज को समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसे समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा को किस चैप्टर पर हमको कितना समय देना है और कितना उसके क्वेश्चन को बार बार कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपको हो गया तीसरा गोल्डन पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या है कि रोज प्रैक्टिस करें। रोज प्रैक्टिस करेंगे मतलब क्या होगा सर कि कम से कम डेली, मतलब आज से ही आपको क्या करना, मैथ को डेली 1 या 2 घंटे देना है, या तो 1 घंटा से अधिक दीजिए, मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा देना ही देना है रोज। यदि आपने मैथ से आज से ही 2 घंटा 1 घंटा या से 2 घंटा देना स्टार्ट कर दिया तो आप अच्छा इसको कर सकते हैं मैथ में, क्योंकि मैथ का एक ऐसा पेपर है, मतलब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। 1000 कार्य को करने में महानता नहीं है, बल्कि एक कार्य को 1000 बार करने में महानता होती है। तो एक ही सवाल को बार बार लगाइए, ठीक है, ताकि वो सवाल क्या आपको रट जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। तो रोज प्रैक्टिस करें। यदि आप मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ कि मैथ में 100 में 100 करना चाहते हैं ना, तो एक एक क्वेश्चन को आप 1000 बार लगाइए, जितना मन के उतना लगाइए, जब भी समय मिले उस क्वेश्चन को निकालते रहिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। प्रैक्टिस ही आपको अच्छा स्कोर करने देगा मैथ में, ठीक है। तो रोज प्रैक्टिस करें कम से कम। अभी तो फिलहाल शुरुआत है, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा रेगुलर दीजिए। जब एग्जाम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब कितना समय देना है, ठीक है। तो रोज प्रैक्टिस करना है मैथ को कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल। हर एक प्रश्नावली के, चाहे प्रश्नावली 1.1 हो, चाहे 1.2 हो, चाहे 2.1 हो, कोई भी प्रश्नावली हो, उसके सभी क्वेश्चन को लगाना है। ये नहीं कि ये एग्जाम में नहीं है इसको छोड़ देंगे, एग्जाम में नहीं है इसको छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि पता नहीं कौन क्वेश्चन पूछ देगा, किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को बार बार लगाना है, मतलब क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को लगाना है प्रश्नावली के। उसके बाद जितने भी उस चैप्टर के एग्जाम्पल है, चाहे एग्जाम्पल हो गए, चाहे आपका प्रमेय हो गए, ठीक है, थ्योरम हो गए, उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपका आखिरी पॉइंट क्या था कि आपको क्या करना, सभी क्वेश्चन को एक बार लगाना है, मतलब जितने बार सुनना कंप्लीट करना है, और साथ में एग्जाम्पल को भी, एग्जाम्पल को नहीं चुना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल ही पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है, मतलब जो पेपर बनाता है वो जानता है कि बच्चे बस क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नहीं करते हैं, तो एग्जाम्पल दे देता है, ठीक है। तो आपके सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और साथ में सभी एग्जाम्पल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यदि आपने इन सभी को फॉलो कर लिया ना तो आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट मैंने क्या होता है कि एनसीईआरटी किताब पूरी कर लीजिए, कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी किताबों को लगा लेना है। यदि आपने 2 से 3 बार एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर लिया ना, यहाँ से आपका 100 में 100 स्कोर हो ही जाएगा, ठीक है। साथ में कंसेप्ट, हर एक सवाल से कंसेप्ट क्लियर रखना है। कोई भी आपको डाउट हो तो अपने टीचर से पूछ लेना है, ठीक है। और साथ में जो भी चैप्टर है, जितने भी उसमें फार्मूला है, फार्मूला का अलग से चार्ट बना सकते हैं, चाहे आप चाहे तो फार्मूला चार्ट बना सकते हैं, और जहां पढ़ते हैं वहां पर आप उसको चिपका सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला चार्ट बना दीजिएगा और साथ में जो भी सवाल है उसका कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा। फिर आपको पेपर पैटर्न को समझ लेना है, पेपर कौन किस तरह का सवाल मतलब पूछ रहा है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जा रहा है, उसको आपको पता कर लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस चैप्टर को कितना समय आपको देना है, ठीक है। फिर आखिरी पॉइंट क्या करना है, मैंने रोज प्रैक्टिस करना है। बेस्ट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये कि रोज प्रैक्टिस करना है, हर एक चैप्टर को बार बार लगाना है, ठीक है। रोज प्रैक्टिस करना है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको आज से ही देना है मैथ में, ठीक है। और क्वेश्चन और एग्जाम्पल साथ में करते चलना है। बाकी यदि आपने इतना पूरा कर लिया तो आप 100 में 100 कर सकते हैं। बाकी जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो उसमें आपको जो भी आपका अनुसार पेपर है, पिछले साल का पेपर हुआ 25, 24, 23, 22, सबका क्या करना है, एक बार एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब सबको बार बार लगा लेना। मैं बात बताऊंगा। सबसे पहले आपका पहला फोकस होना चाहिए कि एनसीईआरटी किताब को पूरी तरह से कंप्लीट करें। पहला फोकस आपको यही होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। आपको अभी कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि एनसीईआरटी किताब उठाइए, ठीक है, और उस किताब को एकदम अच्छे से हर एक क्वेश्चन को, हर एग्जाम्पल को बार बार लगाइए, ठीक है। पहला फोकस आप इसी पर कीजिए। बाकी यदि आपने इतना कर लिया तो यहाँ पर 100 में 100 स्कोर हो सकता है। और आपने बताया कड़ी मेहनत प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल टू 100/100,
100। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा कि कड़ी मेहनत प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल टू 100/100 आ जाएगा। उसके लिए पहला कदम क्या उठाना है कि एनसीईआरटी किताब को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए, हर एक क्वेश्चन को, हर एग्जाम्पल को लगा लीजिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आज का स्ट्रेटेजी समझ में आ गया होगा। बाकी आपको अगला किस सब्जेक्ट चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है।